आईएमएफ के हवाले से एक अगेन डिबेट है जो दहाइयों से चल रही है, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप लाइक इन अ लॉन्ग रन के? भाई देखें, खर्चे कम करना हमारा मसला है, एनर्जी को ठीक करना, एनर्जी में रिफॉर्म्स लाना हमारा मसला है, टैक्सेस सही जगह लगाना हमारा मसला है, एग्रीकल्चर और आईटी और एसएमईज ये तो वो हैं जो कि आईएमएफ का कुछ लेना देना भी नहीं है, तो ये हमारा इशू है। मैं तो ये कहता हूँ आईएमएफ तो बड़ी बात है कि हम 24 प्रोग्राम में चले गए हैं, ये अपनी कोताहियों की वजह से गए हैं हम। तो आईएमएफ तो नहीं कहता हमसे कि जी पैसे लें और करें, आप अपने घर को सीधा करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो हमारी है ना, हम ये कहते हैं जी ओ देखे जी आईएमएफ ये वो फोर्स तो नहीं आके आपको कर रहा है। नहीं, आप इस नैच पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे वो आपको फिर कहता है कि ये करें, क्योंकि आपने खुद नहीं किया अपने आप को ठीक, वो आपको हाथ पकड़ के ठीक करवाता है। तो आप ये मौका आने क्यों देते हैं? आप अपनी जो हालत है इतनी करते क्यों हैं कि आपको वो हाथ पकड़ के चीजें करवाए? अपने आप को ठीक करना ये तो हमें खुद ये रियलाइज करना चाहिए ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि आईएमएफ के साथ ये फंड प्रोग्राम में हम चल रहे हैं और बड़ा अच्छा हुआ है कि ये लास्ट एसबी हमने कंप्लीट किया, इसमें हम चल रहे हैं आगे। आप होपफुली इंशाल्लाह हम देखेंगे आपके 3 साल में हम ये प्रोग्राम पूरा करके, मैं ये कहता हूँ कि जी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और साउंड बेसिस होनी चाहिए। जल्दी ना करें कि जी हम फॉरेन ग्रोथ की तरफ जाएं और सारे अपने जो है ना वो सब चीज़ें अपनी ऑन कर दें और दे शुड बी शुगर रश और बस जी सब खोल दें और इम्पोर्ट और ये सब, उसमें हम दोबारा उसी पे चले जाएंगे। शॉर्ट टर्म, मैं हमेशा ये कहता हूँ शॉर्ट टर्म रिलीफ के ऊपर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, जिसमें हमें पेन होगा, जो आवाम ने भी पेन लिया पिछले 15 महीने में, सब पेन लेंगे, ले चुके हैं काफ़ी हद तक, और यहाँ से स्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड्स ये काम होने दें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने दें, सबका बाय एन आए, सारे मिल के इस पे करें कि जी ठीक है ये चीज़ ठीक है, अपने मसले ठीक करते हैं, हम अपने खर्चों को कम करते हैं, टैक्सेस सही जगह देते हैं, सारे टैक्स देते हैं और पब्लिक फाइनेंसेस बेहतर होते हैं और एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी लाते हैं इकोनॉमी में, पढ़ाते हैं बच्चों को, सेहतें अच्छी करते हैं और जो ये लार्जर इश्यूज हैं क्लाइमेट का और पॉपुलेशन का। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फर्स्ट कंट्री के साथ साइन किया है 10 साल का $20 बिलियन हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ किया लॉन्ग टर्म। उसमें ये 6 एरियाज हैं जिसमें 4 एरियाज तो क्लाइमेट और पॉपुलेशन से रिलेट करते हैं। लर्निंग पॉवर्टी कितना बड़ा इशू आपके यहाँ पता है ना आपको ये, ठीक है, बच्चियों का स्कूल जाना, बच्चियों का, और फिर ये स्टंटिंग और ये सब, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी इशू है, फिर पब्लिक फाइनेंसेस भी, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने ये कहा कि जी आप हमारे साथ करें और आगे लेके चलते हैं। अब उन्होंने वो टेक्निकल भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या दें वो आपको? भाई हमने करना है ना, हमने बैंकेबल प्रोजेक्ट्स लाने हैं, हमने जो है इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं, हमने बताना है एनवायरनमेंट ठीक होगा, ये हमारा इशू है। हम कहते हैं वो आईएमएफ का है, वो वर्ल्ड बैंक है, भाई वो तो आपको दे रहे हैं सब कुछ कि करें आप अपने आप को ठीक। अब आप अपने आप को ठीक नहीं करते तो हम है ना ब्लेम अपने आप को देने वाले।